मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं आपका टीचर रंजीत कुमार आपके सामने साइंस का थर्ड सेट करने वाला हूँ सर। आई होप आपको मजा आएगा सर। एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो लड़के, क्या बोला है, लड़के और प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, आइए समझते हैं कैसे समझेंगे सर। देखिए, मान ले कोई यहाँ सुंदर कन्या खड़ी है सर, लड़का बोला सर, लड़का ही मानते हैं सर। लड़का खड़ा है, यहाँ समतल दर्पण है सर। तो आपको पता है सर, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है, 100 मीटर बोला भैया, उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है, उतनी दूरी तो प्रतिबिंब बनता है। इधर भी 100 मीटर होगा, तो पूछा कि लड़के से उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी कितनी होगी सर? तो कितने की? 100 + 100 200, टोटल कितनी जाएगी? 200 मीटर। आपका आंसर हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, आइए सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए मतलब बी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सर। ठीक है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने, ये हो जाएगा आपका पोल, ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा आपका सी, मतलब 10 सेंटीमीटर रखा है और उसका फोकस दिया है 20। ये मान लीजिए 20 है और वस्तु को रख दिया है 10 पे, मतलब इसके बीच में रखा होगा। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब भी वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा। ठीक है दोस्तों, आइए सर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उसमें पढ़िए, आपको सर आभासी, सीधा और बड़ा सी। अगला, किसी दर्पण के दृष्टि दोष विस्तृत होते हैं। किस दर्पण के दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होते हैं? तो भैया उत्तल दर्पण का विस्तृत क्षेत्र बड़ा होता है, इस कारण से गाड़ी के साइड मिरर में यूज करते हैं। एक लेंस की क्षमता 2.5D है दोस्तों, तो यह लेंस होगा भैया, लेंस की क्षमता पॉजिटिव है, कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। किसी लेंस की फोकस आभासी होता है, कैसा? तो भैया आभासी, वो लेंस कौन सा होगा? भैया ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है सर। ठीक है, आइए। वायु से गमन करते हुए प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। प्रकाश किरणें क्या होगी भैया? तो वायु से कहाँ आ रहा है? वायु से जल, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम आएंगे तो अविलंब की ओर झुकती है सर। आंसर हो जाएगा आपका 6 का ए। 7 भैया, नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा रेटिना पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। पक्षमाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सी बीमारी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पक्षमाभी पेशियों को दुर्बल होने से बीमारी होती है, उसका नाम होता है जरा दृष्टि दोष। क्या नाम होता है? जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। आपका ऑप्शन तो दिया ही नहीं सर, तो आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्त कि आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता होती है? तो सिलेरी मसल। सिलेरी मसल कितने थे? सिलेरी मसल कितने थे? 6 पीस या 3 जोड़ी, या 3 जोड़ी, 3 जोड़ी। ठीक है, देखिए, नेत्र किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल या फिर रेटिना। ठीक है, विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा? तो विद्युत धारा किस यंत्र से मापते हैं भैया? तो भैया आप एमीटर से ही माप सकते हो, गैल्वेनोमीटर से ही माप सकते हो। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आंसर दोनों सही था, लेकिन दोनों नहीं देने चाहिए भैया। विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं और गैल्वेनोमीटर से भी, गैल्वेनोमीटर से सूक्ष्मतम करंट माप सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दोनों होना चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब एग्जाम में आएगा तो एक ही ऑप्शन देगा, दोनों में से जो होगा वो टिक कर लीजिएगा। ठीक है, प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है बच्चों? ओम मीटर। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो उत्तरी ध्रुव से। कहां से? उत्तरी ध्रुव से। देखिए, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो C4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत है भैया, CaSO4 होना चाहिए, CaSO4। तब सही हो जाएगा आपका कि CaSO4 का जलीय विलीन का रंग नीला होता है। ठीक है, यहाँ होना चाहिए N2 नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, आपको होना चाहिए NO2, तब इसका रंग भूरा हो जाएगा। तो आपका सही हो जाएगा दोनों। ठीक है, ऑप्शन गलती रहती है सर। चिप्स के पैकेट में विकृत घनता बचाने के लिए क्या सी गैस भरी जाती है भैया? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। मीथेन का दहन, कोई भी दहन होगा, दहन के उष्मा मुक्त होगी, जहां उष्मा मुक्त होती है उसे बोलते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। दीवारों पर सफेदी करने के लिए ध्यान दीजिए क्या यूज करते हैं? CaOH का होल 2, इसको बोलते हैं चूना जल
या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या अंग्रेजी में सेलेक्ट लाइम। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण कौन सा भैया? वैसे पदार्थ जो है प्राकृतिक से मिलते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। हल्दी भी मिलती है, लिटमस भी मिलता है, वेनिला भी मिलता है। आंसर आपको जगह डी नंबर सभी। इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है? बताना कौन नहीं है, ध्यान दीजिएगा सर, कौन नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं हम क्या ऑप्शन दिया सर। NaOH प्रबल क्षारक है दोस्त, KOH प्रबल क्षारक है दोस्त, COH इक्वल टू प्रबल क्षारक है। सर जगह डी फॉर दिल वाले। NaOH का उपयोग किया जाता है कहाँ भी? साबुन और अपमार्जक बनाने में। मेथोनोइक अम्ल को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, अंग्रेजी में कभी फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड सर कहाँ पाया था भैया? लाल चींटी, मतलब याद रखिएगा जे काटे और फुला दे सर। लाल चींटी में नेटल का डंक, दोनों होगा आंसर। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है भैया? गोल्ड है, हाँ गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर भी होती है दोस्त, ये ऑप्शन नहीं है तो यहाँ सी कर लेंगे। ठीक है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी देती है? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था पाया जाता है भैया कौन सा भैया? कौन सा? ये वाला डी वाला सर। सर कॉपर भी होता है, कॉपर होता है, एजी होता है, एयू होता है सर। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? धातु बोला दोस्तों कॉपर। देखते हो एक ही कॉपर से यहाँ भी आंसर, यहाँ भी आंसर, यहाँ भी आंसर सर। ठीक है, 3 क्वेश्चन स्वतंत्र अवस्था पूछा जा रहा है। ठीक है सर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देना, असत्य मने गलत, असत्य मने गलत, असत्य मने गलत। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन कार्बन का प्रूफ है, एकदम सही है दोस्तों। ग्रेफाइट बिल सुचालक है, ये भी सही है दोस्तों। हीरा सबसे कठोर बात है, ये भी सही है दोस्तों। 3 सही तो ये गलत होगा सर, पढ़ लो फिर भी। कार्बन के समन्वयता गुण नहीं पाया भैया, कार्बन में समन्वयता गुण पाया जाता है, दुनिया में सबसे अधिक यौगिक कार्बन के हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होती है भैया? तत्वों की धात्विक गुण बढ़ती है, नहीं भैया घटती है, तो ये तो गलत है। सुजकता वृद्धि होती है, हाँ सही बात है। सुजकता पहले 1 होती है, फिर 2 होती है, 3 होती है, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, नोबल इसलिए 0 होती है। ठीक है, पादप में जल का वाहन, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, फ्लोएम फल के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? देखो मछली कितना पीस देगा घर में खाने के लिए? 2 पीस, मछली 2 पीस। देखो मछली पूछा 2 पीस, अगर पूछता मेढक, क्या पूछा दोस्तों? मेढक। क्या बोलते दोस्तों आपको? मेढक। देखो मेढक कितने अक्षर का? 3, तो आंसर होता 3। मेढक में 3 कोष्ठ, मछली में 2 कोष्ठ, मानव में 4 कोष्ठ, तिलचट्टा में 12 कोष्ठ। ठीक है, निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है? तो निस्पंदन एकांक का, ए नंबर आंसर है। ठीक है, रक्त दाब को कैसे मापते हैं? स्फीगो मैनोमीटर से नापते हैं। कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित? अधिवृक्क एड्रेनल, इसे लड़ो उड़ो हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लड़ो उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन हमसे स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। विषाणु जनित रोग है HIV एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये पार्ट में क्या होता है? ये पोटैटो में क्या होता है? पोटैटो में मोजक रोग। ठीक है, ये वायरस का होता है, दोनों होता है वायरस वाला से आंसर जाएगा सी नंबर। ठीक है, प्लेसेंटा की संरचना होती है तस्तरीनुमा। कैसे होती है? तस्तरीनुमा। निम्न में से कौन जीवाश्म का उदाहरण है? भैया सभी। निम्न में से कौन सा बौने पौधे का होता है भैया? छोटा जो होगा भैया, दोनों छोटा। ग्लोबल वार्मिंग में तो दायी कौन है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। निम्न में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम मैंने जो मानव बनाता, परितंत्र मैंने हमारे आसपास के चारों तरफ के तंत्र, तो खेत हम लोग बनाते हैं, बागवान, दोनों आंसर सी हो जाएगा सर। ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। कौन सा भैया? मीथेन। कितना परसेंट भैया? 75%। ठीक है, 75%। चलिए आंसर हो गया आपका सी नंबर, ऑल ऑफ दिस सी नंबर। ठीक है, थैंक यू फॉर गाइस वाचिंग एंड अच्छा लगा तो लाइक करें इसी तरह वीडियो के लिए।